से किनारा, मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान मैं आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 4 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? कि मुझे मत बताओ, अपने आप से पूछो। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम सब आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी बने। यही ऊंची मंजिल है कि हर समय अपने आप को ये शरीर न समझकर आत्मा समझे। तो बाबा कह रहे ये कर लिया तो यही ऊंची मंजिल है। गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझना, बड़े से बड़े मेहनत यही है। क्या कह रहे हैं बाबा? अपने की बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना, और यही बड़ी से बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, न कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस
उस हिसाब से आत्मा मेल, यह शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल, बड़ी महीन बुद्धि मनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। जैसे भी संस्कार है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे, वो कहाँ रहते हैं? आत्मा में। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा, यह शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। और वो कौन दे रहे हैं? जो रूहानी बाप देते हैं। बाबा कह रहे कि ये सब बातें क्या है, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये रूहानी ज्ञान है। कौन दे रहा है? रूहानी बाप दे रहे हैं। पहली पहली मुख्य बात, बाबा बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। सबसे पहली तो बात ये स्टार्ट ही इनसे होता है कि अपने आप को आत्मा समझो। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है, ज्ञान तो समझ में आ जाएगा। सृष्टि चक्र को जानना है या हिस्ट्री ज्योग्राफी? ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म तन में देवता है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म तन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम आत्मा हैं ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए, चाहे कर्म करें चाहे न करें। हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, कि ऐसा हो नहीं सकता कि बिना कर्म किए रह सके। यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना घर बार। बाबा कह रहे जो ये सन्यासी है वो क्या है, अपना गृहस्थी छोड़ के क्या कहे, चले गए, घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन भिक्षा कहाँ से मांग रहे? फिर गृहस्थियों से मांग रहे। तो बाबा कह रहे हैं घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्मेंद्रिया ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। बाबा क्या कह रहे? कर्म क्षेत्र पर सबको आना, वह शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है, आत्मा शांति धाम में रहने वाली है, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। यह है डिटेल की बातें। नट सेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो कर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद करना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं कि इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि योग करना है, ये करना नहीं, मतलब याद करना है, योग करना है। दिल से कहो मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा हूँ। तो बाबा कह रहे वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए, इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देह अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो बल बी के कहलाते, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे, अभी देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है, पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। बाप आकर क्या करते हैं? बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो पक्के देही अभिमानी बने। देही अभिमानी जो है वे ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन मुआफिक बनना है।
जिनकी कहानी है। बाप भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो, नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन्न, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। खतरा क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, आतमताई का खेल भी दिखाते हैं, मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देंगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो हम अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रहना ही मुश्किल है। बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते, नहीं। पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। जब प्रदर्शनी लगती थी, अब तो खैर कोरोना टाइम चल रहा है, लेकिन पहले प्रदर्शनी रामलीला ग्राउंड में जहाँ भी बाबा प्रदर्शनियां बहुत लगवाते थे, तो बाबा कहते ऐसे नहीं, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। पहले पहले ये सबक यानी पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्म कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। यह भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर हम वापस जा कैसे सकते? यहाँ तो सब विकारी पतित है। जो जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य बने में रहते हो, कितने जन पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। बाबा कह रहे जब पूरा नहीं समझेंगे तो क्या हो गए उल्टे सीधे, ये कौन है, कहाँ से आए, क्या है, गीता का भगवान कौन। तो बहुत लोग बहुत जब तक जो है बाबा वही कह रहे जब तक पूरा नहीं समझेंगे तो उल्टा सुल्टा प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। किसने बनाया? बाप ने, जिसके में बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। और जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां यानी स्वर्ग में यानी हेवन में तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाया, यह क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो
स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे इसमें भी अंतर है। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकार दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्सर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती है बैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं। समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे। स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर। कब आता है बाबा? संगम युग पर। वो कब है? स्वर्ग और नरक का संगम, यानी सतयुग और कलयुग के बीच का समय। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। कल्प का अक्षर भूल गए हैं, यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होता है। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को, सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार। सो अब तुम जानते हो यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु ईसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता है, अनेक होते हैं ना। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। ये जो जितने भी चित्र बनाए हुए हैं ना प्रदर्शनी के, तो ये क्या किया, पूछते हैं कि किसने बनवाए, ये क्या तुम्हारी अपनी कल्पनाएं हैं? तो उसका भी जवाब आज बाबा दे रहे हैं। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहां कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे। जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरों को कोई समझ ना सके समझते थे। ये खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया तुम हो नंस, नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। यह वह नंस क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तो बाबा कृष्ण उस पर बात कर रहे हैं कि नंस की। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ नंस का मतलब क्या है? तुम नंस हो तो इस नंस का मतलब क्या है? नन बट वन, यानी एक किसी को नहीं, सिर्फ एक बाप को याद करना है। वहां भी वो जो नंस जो क्राइस्ट वाली बाबा बता रहे हैं कि क्रिश्चियन उसकी भी, कि वो भी केवल किसको याद करते हैं? ओनली ओनली क्राइस्ट को, उसके सिवाय कोई कोई नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है ही बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझेंगे ना, वह भी कोई द्वारा ही समझेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पवित्र शरीर में प्रवेश करता हूँ। पूरा समझा रहे हैं मैं क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्या मेरा पार्ट है। बाबा ने आज ये पूरा समझाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से भरपूर करने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। जितनी बाबा की महिमा की जाए उतना कम है। हाँ जी, तो क्या सुनाया हम बाबा ने? कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा आज बोलते हैं कि जो मुझे समझ में आया, आप अपने आप को आत्मा समझो, जितना हो सके देह अभिमान में रहो। इस दुनिया में रहते हुए अपने पाठ देह को अभिमान करो। में नहीं, देही अभिमान में। देह अभिमान तो देही, सही होता है। हाँ जी, देही अभिमान। अपने आप को समझो, आत्मा हो सके समझो, बाप की याद में अपना काम करो। बाबा ये भी नहीं कहते कि आप अपनी फैमिली को छोड़ो और एक ही उसमें लग जाओ। अपनी फैमिली का कर्तव्य करते हुए मुझे याद करो। और बाबा जी ने आज ये भी बताया है कि लोगों को अभी पता नहीं है ना कि ये संगम युग चल रहा है। जी। जो बाबा के बच्चे, सिर्फ उनको ही पता है। उन्होंने अपना पार्ट भी आज डिस्प्ले करा है कि मैं संगम युग पे आता हूँ
पतत से तुम्हें पावन बनाता हूँ। और 84 जन्म के बाद ये सब पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है, वो चालू हो गया है। और बाबा जी ने ये भी समझाया है आज हमें कि लोग बोलते हैं कि वो मर गया, वो स्वर्ग में गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वर्ग नर्क दोनों होते हैं। और अब हम लोग जाएंगे स्वर्ग में, उसके बाद हम लोगों को बार बार जन्म भी मिलेगा, हमें अपना रोल प्ले भी करना है, बाकियों को मिलेगा बट थोड़ा थोड़ा पार्ट। हम बाबा हीरो जी ने ये पार्टधारी है ना, हीरो हीरोइन पार्टधारी है, तो हीरो हीरोइन का ड्रामा में पार्ट क्या होता है? शुरू से लेके अंत तक होता है कि नहीं? अब आप बिल्कुल ये लौकिक वाले ड्रामा भी देखो, मूवी देखो, नाटक देखो, जो हीरो हीरोइन हीरोइन होते हैं ना, उनका पार्ट क्या होता है? शुरू से लेके अंत तक होता है, और सब बीच में आते जाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही बताया आपने। हाँ हमारा आज एक और चीज बताइए, हमारा स्वधर्म है शांत। जी। एक्चुअली जो जो अभी थोड़े दिन पहले 3 चीजें बताई थी ना, वो वर्णन और वो करके बताया था। तो जितना शांत में रहोगे, जितना मनन करोगे, हम्म। मनन के वर्णन बाद फिर मनन and मगन, परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, एक होते हैं वर्णन करने वाले, एक होते हैं मनन करने वाले, और एक होते हैं मगन रहने वाले, है मगन ना? रहने वाले। तो हमें तीसरी हाँ जी, स्टेज पे पहुंचना है, बिल्कुल और बिल्कुल। उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत किसकी है? शांति की। बिल्कुल। शांति। बिल्कुल सही। हाँ जी, और कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये मैम, जैसे परीक्षाएं होती हैं ना, तो हम्म। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। जी। तो उसी प्रकार आज का जो ये संगम युग है, जिसमें ये हम आजकल अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से कहें तो परीक्षा का ही युग चल रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में जो हमारे बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वो है कि तुम्हें देहाभिमानी नहीं बनना, आत्माभिमानी बनना है। और जी। सदा उस ज्ञान के संरक्षण में रहना जिस ज्ञान को मैं दे रहा हूँ, मेरे संरक्षण में रहना है। जी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम्म। माया हमें अपने बंधन में जकड़ लेगी और हमें पुरुषार्थ करने से रोक देगी। जी। एग्जाम में पास होके नौकरी मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पे देह लास्ट जन्म में बाबा को याद करेंगे तो हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। जी। ये बता रहे हैं बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार: ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। और बाबा ने ये भी ना कहा बाबा ने ये भी कहा, योग अक्षर को भी निकाल दो, जो लगता है योग से। योग माने मेरे लिए तो यहाँ याद ही है, दिल से अपना बाबा कहा, मैं बाबा का बाबा मेरा, यही आपका सहज योग और राजयोग है। जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल लेना है। माया से तंग नहीं होना है, एक ही याद में रहकर तूफान हटा देनी है। वरदान क्या है? अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोर भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोर भव। देखो आज बाबा अलौकिक खेल और खिलौना क्या बताते हैं। अलौकिक जीवन में माया के भी आना भी अलौकिक खेल है। अलौकिक जीवन में माया के विज्ञाना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इससे डरो व घबराओ नहीं। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इससे डरोगे घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। सर्व संकल्प, बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी बनकर रहो, और सर्व संकल्पों से, ये भी तेरा बाबा, मैं भी तेरा। जब मैं ही तेरा हो गया तो मेरे से रिलेटेड हर चीजें जो है तुम्हारी हो गई, है कि नहीं? तो बाबा कह रहे हैं सर्व संकल्पों से स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो
माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। देखो जी, सुबह सुबह उठ के श्रृंगार की विधि बता रहे हैं बाबा कि रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन क्या है आज का? कोई भी, देखिए बहुत 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 आज क्या जो चल रहा है सिनेरियो, उसके हिसाब से बहुत मूल्यवान बात बाबा यहाँ बता रहे हैं। कोई भी संसार समाचार सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। हम क्या आजकल फालतू की न्यूज देखते रहते हैं, ये है ये है ये है, एक ही चीज को, ये जो हो रहा है उससे क्या दिमाग में वही चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो कोई भी समाचार सुना, हाँ किसी ने शुरू किया, हम भी, हाँ यहाँ भी वैसे हुआ, वहां भी वैसे हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, एक के साथ हम 100 बातें और बता देते हैं, एक सुनी 100 सुना दी। तो कोई भी संसार समाचार सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। नाभि तक सांसों को आते जाते देखें, नाभि तक सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे निवास करने के लिए, मुझ आत्मा को निवास करने के लिए एक स्वस्थ शरीर दिया है। इन सब में स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। मेरे शरीर में स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं। अपनी हर कर्मेंद्रिय का तहे दिल से धन्यवाद करें। अपने दिमाग का, कितना प्यारा, कितना अच्छा दिमाग भगवान ने मुझे दिया है, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनके पास दिमाग नहीं है। बुद्धि, सद्बुद्धि मुझे निर्णय लेने में इतना सहयोग करती है। मेरी आंखें, आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास आंख नहीं है। मेरे कान, कानों की कीमत उनसे पूछो जिनके कान नहीं है। मेरी वाणी, मुख, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनके पास वाणी नहीं है। मेरा हार्ट, लंग, किडनी, इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर सब एकदम स्वस्थ है, परफेक्ट है। अगर कहीं गड़बड़ है तो वो जाने अनजाने मेरी ही गलतियों का परिणाम है या मेरे कर्मों का फल है। अपने हर अंग को तहे दिल से थैंक यू बोलें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से थैंक यू। ये शुद्ध हवा, देखो आजकल ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है और प्रकृति हमें 24 घंटे देती है, 24 घंटे। और हम एक सिलेंडर के लिए कितना, आज के कोरोना टाइम में देखो जरा कितनी हाहाकार मचा पड़ा।
तो इसकी कीमत 1 मिनट भी ना मिले तो मैं आत्मा इस शरीर में रह नहीं सकती। पानी, जल ही जीवन है। खुला आसमान, 2 पैर पृथ्वी के, अग्नि, जो सब नेगेटिविटी को जलाकर राख कर देती है। सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के सभी सदस्यों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और मेरा और उनका मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे कार्मिक अकाउंट जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो मुझे वो खुशी खुशी कार्मिक अकाउंट को पूरा करना है, ना कि चिड़चिड़ करनी है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, तो मुझे उस स्थिति को, उस परिस्थिति को बहुत प्यार से सहेज के क्या करना है, उस परिस्थिति से, स्थिति से पार जाना है, ना कि उसमें इन्वॉल्व होकर ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है, इसमें नहीं उलझना है। क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और कैसे उससे पार किया जा सकता है। अब हम ज्ञान से भरपूर हो गए हैं, तो उस ज्ञान को क्या करना है, प्रैक्टिकल में यूज करना है। मेरे सभी सगे संबंधियों का, मेरी कर्म स्थली का, मेरे समाज का, मेरे देश शहर का, मेरे देश का, मेरे विश्व का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं। हम सब आत्माएं ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। देखे पूरे ग्लोब को लाल रंग से भरे हुए। ग्लोब का एक एक कण शक्तियों से भरपूर होते हुए ये प्रकृति, ये फल, ये फूल और विश्व की सभी आत्माएं इस दौर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। फिर भी बाबा सब पर लाल रंग के शक्तिशाली किरणों की बरसात कर रहे हैं। वो भी अपने बच्चों को देखकर परेशान है, हैरान है। रोज उन्हें शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं, लेकिन बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है, क्योंकि ये तो होना ही है। क्योंकि विनाश होगा तभी नई दुनिया आएगी। तो ये विनाश का नगाड़ा बजा हुआ है और हम सब बच्चे बहुत खुश है कि सतयुग आने ही वाला है। आज के दिन, आज के तारीख, आज के महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। ऐसी कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने आज की सुबह की का दिन देखा ही नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली आत्माओं की मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। सब बाबा की पालना में पल रहे हैं। देखे अपने आप को आज के दिन की यात्रा पर जाते हुए। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा का हाथ पकड़कर बाबा से बातें करता, हंसता, खेलता, गाता, खिलाता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए।
बाबा सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना। मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, मैं चाहूंगी तो मत छोड़ना। अगर मेरा हाथ आपके हाथ में है तो मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मेरा हाथ मेरे बाबा के हाथ में है तो मुझे कोई भी स्थिति, परिस्थिति, दुख सुख छेड़ नहीं सकता। देखें अपने आप को जाते हुए बाबा के साथ आज दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। और जहाँ अगर शरीर में कहीं कष्ट है तो वहां प्यार से उस जगह पर सहलाकर उस अंग से प्यार से बात करेंगे कि तुम कितने अच्छे हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो। अगर कोई दिक्कत है तो मेरी ही कारण है, मैंने जाने अनजाने तुम्हारी देखभाल नहीं करी, या ये मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। अच्छा, ओम शांति।